वचन आते हैं। सतगुरु के वचन सब ग्रंथों का सार तत्व है। सभी गुरमुख प्रेमियों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 18 मई दिन सोमवार। आज के सत्संग का शीर्षक है ऊंचे भाग्य। गुरमुख प्रेमियों, आज का यह पावन सत्संग श्री प्रयागधाम दरबार से आदरणीय महात्मा जी के द्वारा बड़े ही प्रेम पूर्वक फरमाया गया है। आप सभी से यह निवेदन है कि इस सत्संग का पूरा लाभ एवं आनंद सभी गुरमुख प्रेमी अवश्य प्राप्त करें। अगले वचन आदरणीय महात्मा जी के होंगे। गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पुरंदनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनु। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनु। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री प्रयागधाम की फिजा में एक अनूठी मस्ती छाई है। श्री प्रभु जी ने जो सुंदर सुंदर दर्शन दिखाए हैं, इससे सभी गुरुमुखों के दिलों में सच्ची खुशी समाई है। इस सुंदर दर्शनों की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महापुरुषों के वचन हैं, इस जगह आकर रहे ना जो बड़े सुल्तान थे, जा समाये खाक में जो नवाबो खान थे। ताजरी से जुड़े यूं चमकते थे बरकवश, हर तरह से पास जिनके ऐशों के समान थे। 4 दिन नौबत बचाकर अपनी अपनी चल दिए, चाहे वो दानिशमंद थे या वो नादान थे। नेक नामी ले गए जो कर गए नेक काम, हो गए बदनाम जिनसे पहुंचते नुकसान थे। महापुरुषों ने अपने इन वचनों में फरमाया है कि जो भी इस धरा पर आया है, इस धरा पे आकर कोई भी यहाँ पे किसी को भी दायामी रहने का यानी यहाँ पे पक्का रहने का किसी को भी अधिकार नहीं है। जिसने भी मानुष जन्म लिया है उसको ये चोला छोड़कर एक दिन इस जहां से परलोक में जाना पड़ता है। लेकिन जाने जाने में फर्क होता है कि जो यहाँ से जाते हैं नेक नाम वही लेकर जाते हैं जो सतगुरु की शरण में आ जाते हैं और जो वक्त के महापुरुष हैं उनके चरणों में आकर और उनके द्वारा बताए गए आदेशों पर वचनों पर जो चलते हैं, उन्हीं का नाम इस जहां में प्रेम से और श्रद्धा से लिया जाता है। बाकी सब दुनिया जो भी काम कर रही है वो खाक के बराबर है, यानी मिट्टी है। जो भी खाया पिया सब लास्ट में इस शरीर के निमित्त, और ये शरीर एक दिन खाक में मिल जाता है। अब देखा ये जाए कि क्या इस जहां में आकर अगर जो काम करना है वो कौन सा असली काम है जिससे हमें नेक नामी मिले, यानी कि गुरु महाराज जी की प्रसन्नता मिले। और नेक नामी प्रसन्नता तभी प्राप्त हो सकती है जब गुरुमुख जन सतगुरु की शरण में आकर उनके बनाए गए जो नियम हैं उनकी पालना करते हैं। और महापुरुषों ने इतने सुंदर से नियम बनाए हैं, इस दरबार की सुंदर रचना की है, सुंदर सुंदर मंदिर बना दिए हैं
और गुरुमुख जन अमृत वेले में आकर जो सुंदर सुंदर अपने परमहंसों के दर्शन करते हैं, हजूर गुरु महाराज जी के दर्शन करते हैं, तो उनके दिल बागो बहार हो जाते हैं। इस पर वाणी में भी फरमाया, सा धरती भई हरियावली, जिथे मेरा सतगुरु बिठा जाए, सो जंत भय हरियावले, जिन मेरा सतगुरु डिठा जाए। कहने का अभिप्राय है, जहां महापुरुष कृपा करते हैं, फिर चरण छुआते हैं, वहां चारों तरफ बागो बहार, खुशियां ही खुशियां के डेरे लग जाते हैं। और जो गुरुमुख जन उनके चरणों में आते हैं, उनके दिलों में भी खुशियां छा जाती हैं, सच्चे आनंद मिलता है, सच्ची खुशियां प्राप्त कर कर वो अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। सतगुरु के उपकार का बदला दिया ना जाए, तीन लोक की संपदा बेटत मन सकुचाए। महापुरुषों के हम जीवों पर इतने उपकार हैं कि जिसकी गणना नहीं की जा सकती। समुद्र की गहराइयां भी उसके लिए कम हैं और आसमान की ऊंचाइयां भी उसके लिए कम हैं, क्योंकि महापुरुष हर वक्त में आकर अपने गुरुमुखों का ही कल्याण के लिए सोचते हैं कि इनकी जीवात्मा का कल्याण हो जाए। और तीसरी पातशाही गुरुमाई होली का त्योहार मनाया करते थे, और जब होली का त्योहार मनाया जा रहा था तो एक पूज्य बाई जी भी गुरुमाई के चरणों में दर्शनों के लिए आए हुए थे, लेकिन वो सूरदास थे, उनकी वो आंखों से नहीं देख पाते थे। और जब गुरु महाराज जी होली का त्योहार खेल रहे थे, रंग सब पर डाल रहे थे, पिचकारी से रंग सबके ऊपर फेंक रहे थे, तो बाई जी ने भी सोचा, काश मेरी भी दृष्टि होती तो मैं भी गुरु महाराज जी के दर्शन करती। ऐसा सोचा ही था तो श्री गुरु महाराज जी ने उसकी आंखों पर पिचकारी मारी। जैसे ही पिचकारी का रंग उसके आंखों पर लगा तो अंदर रोशनी हो गई और उसने उसकी आंखों से उसको दिखना शुरू हो गया, और गुरु महाराज जी के दर्शन किए और दिल बाग बहार हो गया और गुरु महाराज जी का धन्यवाद करने लगी। कारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हर वक्त में महापुरुष जो भी आते हैं वो हम जीवों का ही केवल कल्याण करते हैं। और अभी इस समय जो हाजर हुजूर गुरु महाराज जी भी हैं, हम जीवों पर कितनी अपनी कृपा कर रहे हैं, और हर एक गुरुमुख को जो वचन फरमाते हैं वो ही रोशनी का मीनार होते हैं। गुण सब गुरु वचनन माही, सहजो शीश जो बिछरे नाही। इसलिए जो गुरु महाराज जी के वचन जिस जीवों के लिए, जिन गुरुमुखों के लिए होते हैं, वो एक हीरे मोतियों के समान है। वो हीरे मोती अपनी झोली में इस तरह संभाल के रखने चाहिए गुरुमुखों को, जैसे कोई सोना चांदी हीरे जवाहरात तिजोरियों में संभाल के रखते हैं। इन्हीं वचनों के जरिए ही हम जीवों का कल्याण होता है। इसलिए हम इनके वचन मानते हुए जो महापुरुषों ने 5 नियम बनाए हैं, श्री आरती पूजा, सत्संग, सेवा, सुमरन और ध्यान, श्रद्धा सही सेवन करो, निश्चय हो कल्याण। इन 5 नियमों को श्रद्धा से पालन करते हुए, और जो 2 घंटे का भजन श्री हजूर गुरु महाराज जी ने बार बार फरमाते हैं कि सभी गुरुमुखों को 2 घंटे भजन करना है, उसका 2 घंटे 24 घंटे में से चाहे 2 बार में करें, चाहे 1 बार में, चाहे 3 बार में, चाहे 4 बार में, कैसे भी हो 24 घंटे में से गुरुमुखों को 2 घंटे भजन जरूर करना है और आज्ञा का पालन करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी। हम आनंदपुर धारा SSGN के माध्यम से श्री आनंदपुर दरबार के सत्संग, स्वामी जी के प्रवचन, भजन, संतों की वाणी सभी गुरुमुख प्रेमियों तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आप सभी गुरुमुख डेली सत्संग और भजन का पूरा लाभ ले सकें। और इसके साथ ही आप संतों की वाणी अपने हर गुरुमुख साथी, गुरुमुख प्रेमी के साथ शेयर कर दें, ताकि सभी आनंदपुर रूपी डोर के साथ जुड़े रहें।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।